नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान की धरती से लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, राजस्थान का अपना न्यूज चैनल, जहां सच्चाई की गूंज है और हर मुद्दे पर सटीक नजर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के 14 गांवों में प्राचीन गांव ग्वाल परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को ग्वालों का साफा पहनाकर सम्मान किया। अब ये ग्वाल प्रतिदिन सामूहिक रूप से गांव की गायों को गोचर भूमि में चराने ले जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण करना है। राजस्थान के कोटा में चेचट टोल प्लाजा के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु दर्शन कर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। जिले के सरदार शहर में सवाई छोटी गांव के पास पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। यहाँ मिट्टी में दबे मिले एक शव के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ लगातार गिरने से शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार हर साल सरकारी स्कूलों में लगभग 2 लाख विद्यार्थियों की कमी दर्ज की जा रही है। विभाग अब नामांकन बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और घर घर सर्वे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर छात्रों को जोड़ा जा सके। जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी अब उदयपुर फाइल्स की जांच करने की तैयारी में है। जांच में सामने आया है कि फर्मों को करीब 70% तक फर्जी भुगतान किया गया था। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद अब पाइपलाइन और टंकियों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। मामले में कई अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 26 फरवरी को कोटा के बपावर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करीब 60 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाए। रविवार को अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बपावर मंडी प्रांगण पहुंचकर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले को लेकर जयपुर के आमेर क्षेत्र में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को आमेर के विभिन्न स्थानों से बाबा श्याम की पदयात्राएं धूमधाम से रवाना हुई। हजारों श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर श्याम बाबा की जय के जयकारों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह स्वयंसेवकों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जलपान और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और शाम के समय अभी भी हल्की गुलाबी ठंड का एहसास बना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में किसानों के लिए भारत विस्तार नामक AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसानों को डिजिटल पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिसमें उनकी जमीन और फसल का पूरा डेटा होगा। ये प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सुविधाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत कर किसानों की मदद करेगा। नाबार्ड ने राजस्थान के विकास के लिए प्राथमिकता क्षेत्र आरण के तहत 4.88 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया है। ये राशि राज्य में कृषि, लघु उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बैंकों के माध्यम से वितरित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों की आय में वृद्धि के लिए नए अवसर प्रदान करना। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 196 नगरीय निकायों में मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और संशोधन का कार्य शुरू किया जाए। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूचियों को समय पर अपडेट किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए इस बार विशेष डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों की निगरानी के साथ साथ उड़न दस्तों की संख्या भी बढ़ाई गई है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है, परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण वायरल बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी अस्पतालों को दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने और OPD में अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने आमजन को बदलते मौसम में खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति पर काम तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने वाले किसानों को विशेष सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
जोधपुर रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली के त्योहार पर विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद रूट पर संचालित की जाएंगी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अग्रिम आरक्षण करवा लें। ट्रेनों में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम रहेंगे। जयपुर नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जीरो वेस्ट अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत घरों से कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है ताकि गुलाबी नगरी को स्वच्छ रखा जा सके। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों के संभावित हमले को रोकने के लिए कृषि विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जैसलमेर और बाड़मेर सीमा पर निगरानी चौकियां स्थापित की गई हैं। विभाग ने कीटनाशकों का छिड़काव करने वाली मशीनों को दुरुस्त कर लिया है और किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अगले चरण की तिथियों की घोषणा कर दी है। इन खेलों का आयोजन पंचायत स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर तक होगा। खेल मंत्री ने बताया कि इस बार पारंपरिक खेलों के साथ साथ कुछ आधुनिक खेलों को भी शामिल किया गया है। युवाओं में खेल भावना जगाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को मुख्य रास्तों पर अवैध रूप से बनी दुकानों और ठेलों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि जायरीनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात सुगम बनाना प्राथमिकता है। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी विरोध को रोका जा सके। राजस्थान पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसके तहत शेखावाटी और मारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में हेरिटेज वॉक और होम स्टे की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पर्यटकों को राजस्थानी खान पान और लोक कलाओं से रूबरू कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी जमीन नामांतरण के बदले किसान से पैसों की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम अब आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से दूर दराज के ढाणियों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए। पीएचईडी विभाग ने पुराने जलाशयों की मरम्मत और नए वाटर टैंक बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है ताकि गर्मी के चरम पर आने से पहले आपूर्ति सुनिश्चित हो। राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ा है। साइबर सेल को निर्देश दिए गए हैं कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट्स पर कड़ी नजर रखें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए और उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में रविवार को तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की गरज चमक की संभावना जताई है। हालांकि बड़े पैमाने पर बारिश के आसार अभी राज्य में नहीं बने हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट सुनिश्चित हो सके। राजस्थान के परिवहन विभाग ने बिना परमिट और ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ प्रदेश व्यापी चेकिंग अभियान चलाया है। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए और कई वाहनों को सीज किया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।